बैंक से निकाले और उसके बाद बैंक से निकाल करके जैसे वहाँ से चले, टायर पता चला कि हमको थोड़ा दूर पे आए गए, पता चला कि टायर पंचर हमारा है। और जो ही हमने गाड़ी रोका और टायर खोलने लगे, खोल के और बगल में ही एकदम जस्ट बगल में ही दुकान है, मैं बनवाने के लिए चला गया। मेरे भैया मालिक हमारे खड़े थे बगल में गाड़ी में, और इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि मतलब जो है बैग कहाँ रखे हो। मैं बोला भैया गाड़ी में ही है। मैं आके फिर तुरंत देखने लगा, पैसा हमको नहीं था, और वो दाहिने साइड का जो गेट था वो बराबर बंद भी नहीं था। कितनी रकम थी? 22.5 लाख रुपए थे। नमस्कार, लखनऊ स्टूडियो से रितु श्रीवास्तव। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सिर्फ पहले चला विकास दुबे कानपुर पर, उसके बाद चला एक यादव पर लम्हुआ के पास, फिर उसके बाद चला आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी के पास, और मुख्तार अंसारी का पीछा आज तक नहीं छूट रहा है। उनकी बीवी का होटल ही सील कर दिया गया, बुलडोजर से गिरा दिया गया। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ आप बताएंगे कि बड़े माफिया तो डरते हैं क्राइम करने से, आपके ये छोटे माफिया क्यों नहीं डरते? और ये आपके जो छोटके बड़के दरोगा हैं क्यों नहीं डरते घूस लेने से? किसी जिले का कप्तान आपकी बात क्यों नहीं मान रहा, आपके पदाधिकारियों की? और एक तरफ आप कहते हैं अपराधियों को जेल भेजा जाए, अपराधियों को चिन्हित किया जाए, और आज उसी कड़ी में जनपद अंबेडकर नगर के जिला मुख्यालय पर एक एटीएम संचालक फ्रेंचाइजी जो लिया है, टप्पेबाजों ने उसका 22 लाख रुपए निकाल लिया। ये हम नहीं देखे, हम नहीं सुने, हम नहीं किए, कोई खबर नहीं बनाए, लेकिन 22 लाख रुपया निकल जाना एक अहम बात है। पुलिस के लिए चुनौती, आपके लिए चुनौती बाबा जी, और कानून के लिए चुनौती। मामला यही नहीं है, मामला यह भी हो सकता है कि जब रुपया बैंक से निकलता है एटीएम फ्रेंचाइजियों का और रास्ते भर का उनका बीमा होता है, तो यह भी हो सकता है बीमा की रकम, पैसा गायब करके बीमा की रकम लेना चाहता हो फ्रेंचाइजी। दोनों पहलू है, रुपया गायब भी हो सकता है, टप्पेबाज ले भी जा सकते हैं, और रुपया गायब किया जा सकता है फ्रेंचाइजी एजेंसी के मालिक द्वारा। अगर गाड़ी पंचर कराई गई, रुपया गायब करने के लिए बीमा का मामला होगा, तो प्री प्लानिंग थी। और अगर टप्पेबाजों ने 22 लाख रुपया उस गाड़ी से निकाल लिया, तो कानून व्यवस्था के लिए अंबेडकर नगर में सबसे बड़ी शर्मनाक बात है योगी आदित्यनाथ जी। तब आपका बुलडोजर कहां गया? आपका बुलडोजर फेल हो गया, उसके इंजन में तेल खत्म हो गया कि चक्का पंचर हो गया? और अगर टप्पेबाजों ने पैसा निकाला तो व्यापारियों के हित में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं अंबेडकर नगर जनपद में, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी रहे। आपने बड़े अच्छे ढंग से मीडिया को आईना दिखाया, मीडिया को चलाया, और मीडिया को अच्छी तरीके से आपने कवरेज कराया। इसी क्रम में आपके जनपद अंबेडकर नगर में आज 22 लाख रुपए की एक टप्पेबाजी हो जाती है, और अकबरपुर कानपुर ट्रांसपोर्ट में एक लड़के के साथ, वो भी ब्राह्मण 13 साल का बच्चा, उसके साथ रेप हो जाता है। उसकी मां लगातार एसपी अंबेडकर नगर कोतवाल अंबेडकर नगर के पास दौड़ रही है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। इन सब क्राइमों पे आपका क्या कहना, बस आप संक्षिप्त में बताएं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलती है। अपराध मुक्त भारत और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की परिकल्पना हमारे सरकार की है। ज़्यादातर माफिया जेल के भीतर हैं, कुछ अधिकारी जो सपा बसपा के सोच के हैं, तो वो सरकार को बदनाम करने के लिए थोड़ी बहुत हिलवाही कर रहे हैं, लेकिन मामला संज्ञान में आया है। हम भी अपने लेवल से पार्टी के उच्चाधिकारियों को मामले को पहुंचाएंगे, और हमारा
मांग है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बच्चे के बलात्कार के मामले में उसके मरने के बारे में उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी केस आ गया है, तब भी कोतवाली में एफआईआर में क्या आप कहना चाहते हैं और एक ब्राह्मण के लिए? तो देखिए, यहाँ हमारी पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, परंतु अगर किसी के साथ कोई घटना घटी है तो एफआईआर होना चाहिए। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप भी अपने लेवल पर प्रयास कीजिए और उस बच्चे की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सहित एप्लीकेशन आज की कापियां हैं हमें भी उपलब्ध कराएंगे तो मैं अपर मुख्य सचिव गृह के पास पत्र भेजकर कार्रवाई का मांग करूंगा। शहर में अब तक न्यूज चैनल से बात करने के लिए आपको धन्यवाद। आपको बहुत आपके पार्टी के हित में नहीं होगा, कानून के हित में नहीं होगा। लोगों में भारी गुस्सा है, व्यापारियों में, चाहे उनके द्वारा गायब किया गया चाहे टप्पेबाजों के द्वारा गायब किया। यह शरारत और यह दुस्साहस किया गया किसी न किसी लोगों द्वारा। यह पुलिस का जांच का विषय है। लेकिन प्रभारी चौकी शहजादपुर की अगर बात माना जाए तो टप्पेबाजों ने पैसा निकाला, लेकिन टप्पेबाजों ने पैसा निकाला किस आधार पर? यह गुड्डू राम दरोगा कह रहा है शहजादपुर चौकी का HDFC बैंक से निकाल करके। और क्यों कह रहा है? और अगर कह रहा है तो इसके मतलब इसका टप्पेबाजों से सुलह समझौता है और पूरे अकबरपुर कस्बे में शहजादपुर चौकी का ये दरोगा और इसके सारे सिपाही वसूली में लगे रहते हैं वैध। और यही कारण है शहजादपुर में क्राइम तेजी पर है, चोरी तेजी पर है। और पूरा शहजादपुर चौक, शहजादपुर फव्वारा तिराहा, पैतीपुर चौराहा, दोस्तपुर चौराहा, पुलिस चौकी चौराहा जाम के लिए त्राही मांग करता है, क्योंकि यह दरोगा जब से आया तब से डग्गा मार वाहन चलवाता है। और इन्होंने हमारे पत्रकार से साफ साफ कहा, वो वीडियो हम नहीं दिखाएंगे, कि जब ऊपर लोग पैसा मांगते हैं बड़े साहब तो हम कहां से लाएंगे, महीना हमको देना पड़ता है, लिफाफा हर महीने सब अधिकारियों के आप पहुंचाना पड़ता है। ये कौन सा लिफाफा गुड्डू राम किस अधिकारी के आप पहुंचाते हैं, ये इसका खुलासा होना चाहिए। और यहां के पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर की फोटो देख लीजिए, इनको भी उसको बुला के पूछना चाहिए कि किसको लिफाफा देते हो, कहां देते हो, हमको बताओ। और पुलिस अधीक्षक पे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए, ये टप्पेबाज जब पैसा लेके गए तो फ्रेंचाइजी का मालिक तो नहीं बोला, लेकिन उसका मुनीम देखिए कैसे बोल रहा है। बता रहा है कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई, हम बगल में ही गए थे, मालिक ने कहा कि पैसा है कि नहीं है, हमने जाके देखा पैसा है नहीं, हमने कहा बैग में था, कह रहा बैग में नहीं है। इसका क्या मतलब है? 22 लाख रुपए आपके गाड़ी में होगा, गाड़ी आपकी पंचर हो गई, मालिक आपके साथ में है, मुनीम आपके साथ में है, तो मुनीम तो गाड़ी में बैठा होना चाहिए पैसा रखवाने के लिए, रखवाली करे। और मालिक को जाना चाहिए जो बगल 15 फीट की दूरी पर भी नहीं है पंचर बनाने की दुकान, लगभग 10 फीट की दूरी पर है, और इतने बीच में पैसा गायब हो जाना रहस्यमय लगता है।